पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या नोट जारी किया गया है? जी, नोट जारी है वो उन 3 जज साहिबान जिन्होंने करार दिया था कि अदालत उज़्मा जो पंजाब अदील से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। सुप्रीम कोर्ट से जारी बयान में कहा गया था कि 4 रुकनी बेंच आज इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ मुकदमा सुनेगा और जस्टिस अमीन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि पिछली समाअत की बात की जाए तो समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस फायजीज़ा के फैसले के तनाजुर में मुकदमा सुनने से माजरत करता हूँ। ये कल की समाअत थी। जबकि चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट से जारी बयान में कहा गया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद नया बेंच केस आज ही सुनेगा। ताहम बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा इसका फैसला भी हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा बाकी 4 जजेस इस बेंच में शामिल होंगे। जबकि जस्टिस अमीन ने कहा था कि जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूं और निहायत काबिल एहतराम चीफ जस्टिस की इजाज़त से ये कहना चाहता हूं कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुओ मोटो इख्तियार और बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो फैसला दिया था उसमें उनके साथ शामिल हूँ। जबकि इस वक्त इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। ये इख्तिलाफी नोट क्या है? अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अदील। जी, आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करें कि जस्टिस जो जमाल मंदोखेल हैं उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और एक मरतबा फिर बेंच जो है वो टूट गया है। और जो बेंच आज तश्कील दिया गया था, जो 4 रुकनी बेंच बनाया गया था, वो बेंच जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल के खुद को अलग करने के बायस टूट गया है। उनकी जानिब से जो इख्तिलाफी नोट दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो हुक्मनामा है ये खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया और हुक्मनामा लिखते वक्त उनसे मुशावरत भी नहीं की गई और जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले का जो खुली अदालत में जायजा लिया जाना था और इस इख्तिलाफ के साथ उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। और बेंच से अलग करने की वजह से वो अब 4 रुकनी बेंच अब जो है वो टूट गया है और वो बेंच अब नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा और इस बात का इम्कान है कि 3 रुकनी बेंच अब इस मामले को सुनेगा। और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो इख्तिलाफी नोट है एक ऐसे वक्त में आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी थी। एक सर्कुलर भी जारी हुआ और सर्कुलर जारी होने के बाद जब ये सूरत हाल वाज़े हो गई कि ये जस्टिस काजी फायजीसा का इख्तियार नहीं था आज खुद नोटिस लेने का जो मामला था, तो उसके बाद फिर तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आया और तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उस वक्त तक इख्तलाफ नहीं किया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब अपना इख्तलाफी नोट दिया और इख्तलाफी नोट जो है उसमें वो एतराज़ात उठाए गए और एतराज़ात उठाने के बाद उन्होंने खुद रिक्यूज़ कर लिया उस बेंच का हिस्सा बनने से और जिसके बाद ये बेंच जो है वो टूट चुका है। अच्छा अदील, ये बताएगा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया है कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया, हुक्मनामा लिखते वक्त मुझसे मुशावरत भी नहीं की गई, ये उन्होंने वजूहात बयान की हैं जिसकी वजह से वो बेंच से अलहदा हो रहे हैं। जी, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये एतराज़ किया गया कि जो हुक्मनामा है ये खुली अदालत में लिखवाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो 3 जज साहिबान का फ़ैसला है, 3 जज साहिबान का जो फ़ैसला है वो चूँकि चैम्बर में जो हुक्मनामा तहरीर किया गया था उस पर 3 जज साहिबान ने ये करार दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का जो मामला है इसको जारी रखा जाए। इस मामले को काबिल समात करार देते हुए जारी रखने का कहा गया था और वो ग्राउंड्स पहले बन चुकी थी जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रोका था, कहा था कि 191 के तहत जब तक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक ये प्रोसीडिंग्स आगे ना लेकर चली जाएं।
जाए। लेकिन उसके बाद सूरत हाल जब वाज़े हो गई, 3 जज साहिबान ने ये करार दे दिया कि इस केस को सुना जा सकता है, तो उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इतराज़ किया कि ये तमाम मामलात अदालत में ज़ेर बहस आने चाहिए थे, खुली अदालत में आने चाहिए थे। चैम्बर में जो हुक्म लिखवाया गया है ये मुनासिब नहीं था और ये कहा गया है कि उन्हें इख्तलाफ है, इससे मुशावरत भी नहीं की गई कि इस मामले को किस तरह आगे लेकर चलना है। तो इस इख्तलाफी नोट के बाद उन्होंने फिर इस बेंच में बैठने से रिक्यूज़ कर लिया, उन्होंने माजरत कर ली और उसके बाद जब कोई जज साहब जो हैं वो माजरत कर लेते हैं बेंच में बैठने से, तो वो बेंच टूट जाता है। वो बेंच जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी बेंच तश्कील देते हैं तो वो बेंच उस वक्त तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कोई जज साहब खुद उस बेंच से अलहदगी इख्तियार ना कर लें, कोई जज साहब खुद उस ठीक है अदील, आप साथ रहिएगा। आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोर्ट रूम से हम तक डिटेल्स पहुंचा रहे होते हैं। आमिर बताएगा कि अब जमाल खान मंदोखेल की जानिब से खुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया गया है, अब क्या होगा? क्या जो 3 रुकनी बेंच है वो आज ही इस केस की समाअत करेगा या आज का दिन फिर गुजर जाएगा और कल पर यह समाअत हो जाएगी? देखिए, अब से कुछ देर के बाद ये तो अदालत की तरफ से वजाहत नहीं की गई कि अब यही बेंच समाअत करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो अदालत में हुआ मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब बेंच आया, 4 रुकनी बेंच आया, तो जस्टिस जमाल खान, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि मेरे फेलो जज जो हैं जमाल खान मंदोखेल वो कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने गुज़श्ता रोज समाअत का जो हुक्मनामा था वो पढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप ये ऑर्डर पढ़ें। जब वो पढ़ चुके उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इस पर मेरा एडिशनल नोट है, क्योंकि कल 3 बजे तक मैं इंतजार करता रहा चैम्बर में, मुझे नहीं बताया गया कि कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी हो रहा है या नहीं हो रहा कल की समाअत का, लिहाजा मेरा इस जो तहरीरी हुक्मनामा 3 जजेस की तरफ से जारी किया गया मैं इससे इख्तलाफ करता हूं और इस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूं कि एक तो जो पहली बुनियादी बात है वो ये है कि 4-3 का जो हुक्म था, जो पहले से 7 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने राय दी थी कि अस खुद नोटिस केस नहीं बनता, वो ओपन कोर्ट में डिस्कस होना चाहिए था। दूसरा उन्होंने कहा कि कल की जो समाअत के बाद ऑर्डर जारी किया गया ये भी खुली अदालत में डिस्कस होना चाहिए था और उसके बाद अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो जारी होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं ये मुनासिब समझता हूं कि अब मैं इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता, लिहाजा मैं मजीद समाअत। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। अता तारड़ इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, नाजरीन को वो सुनवाते हैं। और ऐसे ही टूटते रहेंगे तो ये इदारे की साख तो ख़त्म होकर रह जाएगी और अगर इसी तरीके से ज़िद पे चंद लोग अड़े रहे कि फुल कोर्ट नहीं बनाना, 4-3 के फैसले को, जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर आया है उसको 4-3 का फैसला नहीं तस्लीम करना और इस आईनी तशरीह के एक मामले को फुल कोर्ट के पास रेफ़र नहीं करना, तो फिर मुझे आप खुद बताइए कि इदारे की क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी, चीफ जस्टिस साहब की क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी और इन तमाम मामलात जो आईनी तशरीह के मामलात हैं जिनके ऊपर पूरी कौम इन्हिसार करती है, जिन फैसलों पे अमल दरामद जो है पूरी कौम करती है, तो फिर कौन इस इदारे के फैसलों को मानेगा? चाहिए ये था कि बड़े के तौर पे चीफ जस्टिस साहब तमाम अपने जज साहबान को बिठाते, मशावरत के बाद फुल कोर्ट बनाते ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पूरी कौम उन फैसलों को तस्लीम भी करती। मगर इस क्राइसिस को, इस डिवीज़न को मज़ीद हवा दी गई और अफसोस की बात है और हम ये रंजीदा दिल से कहते हैं कि पूरी कौम इस मामले पर अफसरदा है, लोग रंजीदा हैं और जिस तरीके से वन मैन शो चलाया जा रहा है अब कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी। आप देखिए पार्लियामान ने जो बिल पास किया जिसमें बेंचेस की तश्कील के हवाले से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई और वो इख्तियार सीनियर मोस्ट 3 जजेस को दिया गया, उस बिल को पजीराई मिली सिविल सोसाइटी में, वकला में, अवाम में। हामिद खान साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान और वकील ने उस बिल की पजीराई की, तो क्या अमर माने है कि फुल कोर्ट बना दिया जाता और ये जितने क्राइसिस हैं वो बेंचेस की तश्कील का मामला हो, मशावरत के साथ होना चाहिए। पहले हम ये बात कर चुके कि चीफ जस्टिस इज़ वन अमंग्स इक्वल्स, ये कोई फ़ौज के इदारे की तरह सरबराह नहीं है, बाकी इदारों की तरह
कोई आला दर्जा हासिल नहीं है, वन अमंगस्ट इक्वल्स हैं, बराबरी की सतह पे हैं, सिर्फ सीनियरिटी की वजह से एक शख्स को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाता है। तो आज मंदोखेल साहब ने दुखी दिल से ये कहा कि अल्लाह ताला हमारे इस इदारे की हिफाजत करे, क्योंकि पूछे बगैर, मशावरत के बगैर बेंच बनाए जाते हैं, ऑर्डर पास किए जाते हैं। और ये तो देखें ना, लोग ये भी कह रहे हैं, तासर ये है कि बेईमानी है कि एक जज के हवाले से